बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीसलपुर में खानकाह करीमिया में। जिस तरह से मैंने कहा था जो है उर्स का एहतमाम होगा, तो बरेली दर्पण आपको लाइव दिखाएगा। थोड़ी ही देर के बाद जश्न चरागा का एहतमाम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे चराग रखे हुए हैं और यहाँ के चाहने वाले यहाँ के जो चराग उठाते हैं, कहते हैं कि मन्नतों के चराग हैं। जो भी जायज़ और नेक दुआएं मांगी जाती हैं, मन्नत मांगी जाती है, वो मन्नत पूरी होती है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर खानकाह करीमिया में जश्न चरागा का एहतमाम होने जा रहा है। थोड़ी ही देर के बाद सभी लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं वो सभी चराग उठाएंगे और अपनी अपनी मन्नतें का जो है मन्नतें मांगेंगे। और कहा जाता है यहाँ पर नेक और जायज़ दुआएं जो होती हैं वो पूरी होती हैं। यहाँ पर कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। वैसे 17 तारीख़ को जो है यहाँ पर 17 नवंबर को उर्स की का जो है शुरुआत हो गई थी परचम कुशाई के साथ ही मैंने सभी तारीख़ों के बारे में आपको बताया था। आज की तारीख़ जो है 20 नवंबर है और बाद नमाज मगरिब के बाद जो है जश्न चरागा का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर कसीर तादाद में जिस तरह से लोग आए हुए हैं उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चराग भी रखे हुए हैं। जो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस तरफ चराग रखे हुए हैं, ज़रा इन चरागों को ज़रूर दिखाया जाए। थोड़ी ही देर के बाद सभी लोग जो है वो मन्नतों के चराग उठाएंगे। यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं जो अक़ीदा रखते हैं, ख़ास तौर से इस दरगाह के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। आज 166वां उर्स का एहतमाम हो रहा है। हज़रत सैयदना जहानुद्दीन अलमारूफ करम अली रहमतुल्लाह अलैह का इस मौके पर जो है कल जो है 21 तारीख़ को 11:20 पर कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। यहाँ पर अक़ीदतमंद मुरीदैन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। शहर भर से अलग अलग जगहों से इलाक़ों से आए हुए हैं। उस तरह से यहाँ पर ये चराग रखे हुए हैं। साथ ही साथ लोगों को बस इंतज़ार है कि थोड़ी ही देर में जो सज्जादा नशीन है डॉक्टर सैयद शाहिद हुसैन करीमी क़ादरी साहब, वो उनकी इजाज़त होगी और उसके बाद जो है सभी लोग यहाँ से जो है इन चरागों को उठाएँगे और यही जश्न चरागा कहलाता है। बाद नमाज़ इशा महफ़िल समा होगा, लेकिन उससे पहले मन्नतों के चराग उठाएंगे। इस तरह से ये उठाए, अभी थोड़ी ही देर के बाद मन्नतों के चराग उठाएं। चांदी के चिराग हैं। तो आप देख सकते हैं ये चांदी के चिराग हैं। इनका क्या है कहना? जिनकी मन्नतें पूरी हो चुकी हैं ये चांदी के चिराग हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है उसके बाद में ये चांदी के चिराग वो जलाती हैं। बहुत हमारे सहयोगी ने जिस तरह से बताया कि जो चांदी के चिराग रखे हुए हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो चांदी के चिराग जलाते से साफ जाहिर होता है। यहाँ पर देखिए मियाँ हुजूर हैं सज्जादा नशीन डॉक्टर शाहिद हुसैन करीमी क़ादरी साहब, जिन्होंने जो है ये जिस तरह से मोमबत्ती जलाई। अब थोड़ी ही देर में जो है चरागा जो है जश्न चरागा का पूरा एहतमाम होगा। लोगों को दिखाया तो सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। जो डॉक्टर सैयद शाहिद हुसैन करीमी क़ादरी साहब जो यहाँ के जो सज्जादा नशीन हैं वो चरागों को जला रहे हैं। उसके बाद ये वो चराग हैं जो चांदी के चराग हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो गई। जिन्होंने पिछले साल चराग जो है उठाए थे, ये मन्नतों के चराग जलाए थे, उठाए थे, तो उनकी जो मन्नतें पूरी होती हैं तब ये चांदी के चराग जो है वो जलाते हैं। तो सज्जादा नशीन साहब आप देख रहे हैं कि जो चराग रखे हुए हैं उनको जो है उनको मोमबत्ती से लौ दिखाकर उसको जला रहे हैं। और उसके बाद जो चराग यहाँ पर रखे हुए हैं, इन चरागों को जो है वो यहाँ पर आए हुए ज़ायरीन जो हैं, जो सभी जो है अक़ीदतमंद हैं, मुरीदैन हैं, वो यहाँ पर से जो है चरागों को उठाएंगे और यही सिलसिला इस तरह से जो है लगातार चलेगा। इस तरह से एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये चराग यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं मर्द हजरात है, इसी तरह से ख़ास तौर से ख़ातून के लिए भी ऊपर इंतज़ाम किया जाता है अलग। तो जिस तरह से यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला जारी है, लगातार आते रहेंगे और मैं समझता हूँ काफ़ी देर तक जो है ये इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। और ख़ास बात यह है कि जो चरागों का जो इंतज़ाम होता है वो दरगाह की तरफ से होता है। ये खानकाह करीमिया है, यहीं पर ही उर्स करीमी क़ादरी का जो है एहतमाम हो रहा है। और जिस तरह से 17 तारीख़ को परचम कुशाई का एहतमाम हुआ था
اور اس کے ساتھ ہی اسی دن مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے بعد بروز اتوار یعنی 19 نومبر کو جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد جشن دستار بندی کا اہتمام ہوا۔ اسی طرح سے آج کی اگر میں بات کروں 20 نومبر ہے، آج بعد نماز مغرب جو ہے وہ جشن چراغا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد میں یہاں پر مریدین آئے ہوئے ہیں، باہر بھی بہت سارے مریدین ہیں، اور بہت سارے لوگ راستے میں ہیں جو آ رہے ہیں جو اپنی منتوں کے چراغوں کو اٹھائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے جو بھی نیک اور جائز دعائیں کے ساتھ جو ہے چراغوں کو جو ہے اٹھاتا ہے، جشن چراغا میں شامل ہوتا ہے، اس کی نیک اور جائز دعائیں پوری ہوتی ہوں۔ جب نیک اور جائز دعائیں پوری ہوتی ہیں تب جو ہے جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں وہ چاندی کے چراغ جو ہے لاتے ہیں، وہ جلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سجادہ نشین ڈاکٹر سید شاہد حسین کریمی قادری صاحب یہاں پر جو ہے ابھی چراغوں کو آپ نے دیکھا تھا لو دے رہے تھے، جلائے جا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں ان کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے یہاں پر مفتی خورشید برکاتی صاحب امام صاحب ہیں، جامع مسجد کے بیسل پور مدرسہ نوری کے پرنسپل بھی ہیں، وہ بھی ہیں سجادہ نشین حضرت کے ساتھ ہیں، وہ بھی جو ہے جو چراغ ہیں ان کو لو دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کو جلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، جو مریدین ہیں، جو عقیدت مند ہیں، وہ یہاں پر سے چراغ اٹھائیں گے، اور یہ بات کہی جاتی ہے جو نیک اور جائز دعائیں ان کے ساتھ جو دعائیں مانگتے ہیں، جو منتیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، اور جب ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ آگے آنے کے بعد جو ہے چاندی کے چراغ جو ہے وہ جلاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سجادہ نشین جو ہے وہ سب کو اپنے ہاتھ سے چراغ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید شاہد حسین کریمی قادری صاحب جو ہے سجادہ نشین ہے خانقاہ عالیہ قادریہ کریمیہ بیسل پور میں، یہاں پر جو ہے ہر سال اسی طرح سے عرس کا اہتمام ہوتا آ رہا ہے، اور اس سال بھی پچھلے سال بھی بریلی درپن نے جو ہے کور کیا تھا یہاں کے عرس کو، اور 11:20 پر کل یعنی 21 نومبر کو یہاں پر قل کا اہتمام ہوگا، اس کو بھی کوریج کریں گے۔ اس کے بعد رات میں بہت سارے پروگرام ہوں گے، ان کو بھی بریلی درپن لائیو دکھانے کی کوشش کرے گا۔ ابھی یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، حالانکہ سجادہ نشین صاحب سے بھی میں ضرور بات کرنے کی کوشش کروں گا، عقیدت کی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عقیدے کے ساتھ آتے ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ منتوں جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں وہ چاندی کے چراغ جلاتے ہیں، تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو بہت سارے چاندی کے چراغ بھی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ایسے اس میں سمجھا جا سکتا ہے کہ منتیں پوری ہوئی ہیں تو وہ چاندی کے چراغ لے کر آئے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ چراغوں سے لے کر کے تیل سے لے کر کے سارا انتظام جو ہے وہ درگاہ کی جو ہے طرف سے ہوتا ہے، یہیں خانقاہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور ہر سال اسی طرح سے جو ہے وہ جشن چراغاں کا اہتمام ہوتا ہے، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ حالانکہ ابھی بہت سارے لوگوں سے میری بھی ملاقات پہچان ہو چکی ہے، تو ان سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم جشن چراغاں میں شامل ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے نکلے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے یہاں پر لوگوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم جو ہے بہت سارے لوگ راستے میں ہیں، آنے والے ہیں، تو یہ مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، باہر بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے آپ یہاں پر مرد حضرات کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے میں دکھا دوں گا، آپ کو لے کر چلوں گا۔ جس طرح سے پچھلی سال بھی میں نے کور کیا تھا تو خاتون جو ہیں وہ بھی بہت سارے جو ہیں یہاں پر ہیں، ان کا الگ معقول انتظام کیا جاتا ہے، وہ بھی منتوں کے چراغوں کو اٹھاتے ہیں، اور ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ بھی جو ہے چاندی کے چراغ لے کر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ قدیمی بہت وقت سے چلا آ رہا ہے، تاریخی درگاہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں 166واں عرس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا جہان الدین المعروف کرم علی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے کہ درگاہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی درگاہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا۔ یہاں پر جشن چراغا کا اسی طرح سے اہتمام ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سید فردان میاں ہیں جو سجادہ نشین ڈاکٹر سید شاہد حسین کریمی قادری صاحب کے فرزند ہیں، اور وہ ابھی بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے لوگوں جو چراغ دے رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو منتیں جو لوگ نیک و جائز دعائیں مانگتے ہیں ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ اوپر بھی جو ہے ہم چلیں گے جس جگہ یہاں پر ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں درگاہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو درگاہ ہے ان کے بارے میں 166واں حضرت سیدنا جہان الدین المعروف کرم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے عرس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہاں 5 درگاہیں ہیں، ان کے بارے میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا جہان الدین المعروف
करम अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है दरगाह है, उसके साथ साथ सैयद अमीरुद्दीन अबरार मियाँ की सैयद अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर दरगाहें बनी हुई हैं उस तरह से मैं कहूँ सैयद अबरार मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, और आशिक़ रसूल सैयद सरदार मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। इस तरह से सैयद हामिद मिल्लत सैयद हामिद मियाँ की दरगाह है। 5 दरगाहें हैं। इससे पहले मैंने इसको कवर किया था और मैंने यहाँ दरगाह के बारे में, खानकाह के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी थी। ख़ुद सज्जादा नशीन से यहाँ पर बात की थी। सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद शाहिद हुसैन करीमी साहब कादरी से मैंने बात की थी। साथ ही साथ मैंने मुफ्ती खुर्शीद बरकाती इमाम जामा मस्जिद बीसलपुर जो मदरसा नूरी के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी दी थी। और पिछले साल भी आया था तो हज़रत से मेरी मुलाकात हुई थी मुफ्ती खुर्शीद बरकाती साहब से। उन्होंने बहुत कुछ जानकारियाँ दी थी जो आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। और दोबारा से भी मैं ज़रूर उन सब लोगों से बात करूँगा। यहाँ पर जिस तरह से जश्न चरागां का एहतमाम हो रहा है तो लोग जो है मन्नतों के चराग जो है रख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कसीर तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो चराग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और लोगों के आने का सिलसिला इसी तरह से चलता आ रहा है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा जो है मुफ्ती खुर्शीद बरकाती साहब से बात करने की, क्योंकि अभी चराग में जो है लौ देने की ज़िम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं हज़रत। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि अगर बातचीत भी होती रहे तो भी बेहतर है हज़रत। किस तरह का जिस तरह से ये जो जश्न चरागां का एहतमाम हो रहा है वो हर साल इसी तरह से होता है, किस तरह की मन्नतें पूरी होती हैं, किस तरह का अक़ीदा रखते हैं? माशाल्लाह मैं ये बताना चाहूँगा कि खानकाह कादरिया करीमिया की ये ख़ास उसके मशागिल में से एक मामला है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं और जो मुरादें की मन्नत मानते हैं वो ख़ास तौर पर मन्नत इस तरीके से मानते हैं कि चराग जलाते हैं और चराग लेते हैं साहिब सज्जादा या साहिब सज्जादा की इजाज़त से जो भी दे हैं, तो फिर वो ये दुआ करते हैं कि दुआ इस तरह से होती है जैसे कोई मुकद्दमे में फंसा हुआ है या कोई लाइलाज बीमारी में है, या फिर मतलब है कि किसी के घर पे जवान बेटियां हैं, शादी ब्याह उनकी नहीं हो रही है बच्चियों के लिए, तो ये दुआ करते हैं इन बारगाहों में खड़े होकर के कि अल्लाह तू अपने इन महबूब बंदों के सदक़े में हमारी मुराद को पूरा फरमा दे, और अगर ये हमारी मुराद पूरी होती है तो हम अपने हस्बे हैसियत हैं तेरे इन वलियों की बारगाह में हम चराग को पेश करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं चांदी के चराग रखे हुए हैं बहुत सारे, तो ये उन लोगों के हैं कि जो लावलद थे, यानी जिनकी औलादें नहीं थी हैं, तो उनकी अल्लाह करम से आज वो साहिब औलाद हो गए। हाँ, कुछ इनमें ऐसे हैं जो बेजा मुकद्दमों में फंसे हुए थे, उनके मुकद्दमे हल कर दिए अल्लाह पाक ने इन औलिया कामिलीन के सदक़े में, तो उन्होंने भी चराग पेश किए हैं। तो इस लिहाज से ये चराग उठाए जाते हैं, और चराग उठाने का मकसद ये नहीं है कि उनको वहाँ पे मज़ार शरीफ पे जलाएं, बल्कि मज़ार शरीफ के अहाते में जो इर्द गिर्द जगह है वहाँ पर रख देते हैं, फिर बारगाह औलिया में हाजिर होकर के अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन महबूबीन के सदक़े में अपने हमारी मुरादों को पूरा फरमा दे। इस तरह से मैं देख रहा हूँ मर्द हजरात यहाँ पर इस तरह से है कि औरतों के लिए भी इंतज़ाम किया जाता है वहाँ पर भी। ये मसला ख़ास है कि शरीयत मुताहरा में मर्द और औरतों का इख्तिलात हराम है, तो इस चीज़ का भी साहिब सज्जादा मुकम्मल ख्याल रखने की कोशिश रखते हैं कि मर्दों औरतों का इख्तिलात ना होने पाए। तो औरतों का इंतज़ाम जो है वो अलहदा होता है, वो बालाई मंजिल पर है, ऊपर वाली मंजिल पर, और नीचे मर्दों का इंतज़ाम होता है। ये जिस तरह चरागा का जो एहतमाम होगा किस वक्त तक रहेगा, और क्या लोगों इशा तक रहेगा, और इशा के बाद में मतलब है कि जो दूसरे मरासिम हैं उर्स के वो अदा किए जाते हैं। तो ये जो चांदी के चराग दिख रहे हैं कि जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो गई हैं वही लोग लेकर आए हैं? हाँ, वही लोग लेकर के आए जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, और जिनकी मन्नतें पूरी नहीं होती हैं
जिन की मन्नतें जो चिराग उठाने के लिए आते हैं या मन्नत मानने के लिए आते हैं उसको खानका ही की तरफ से चिराग दिया जाता है। जी जी। अच्छा ये इस तरह के तेल और ये सब का इंतजाम खानका की तरफ से हाँ जी, खानका की तरफ से होता है, वो साहिब सज्जादा खुद इंतज़ाम करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मन्नत पूरी होने के बाद ये चिराग ही जलाने होते हैं या किसी तरह से और भी यहाँ कुछ और भी होता है? ना, असल चीज़ तो यही है कि अगर आदमी साहिब सरवत है तो वो चांदी का चिराग पेश करता है। अल्लाह पाक ने उसको और भी कुछ दे रखा है मज़ीद, तो वो खानका है। जाहिर सी बात है 4 रोज़ा ये उर्स होता है और आप आदमियों का इज़्दिहाम देख रहे हैं, लंगर चलता रहता है 4-5 दिन लगातार, तो वो लंगर में भी हिस्सा ले सकता है और बाकी जो तामीरी काम है उसमें भी हिस्सा ले सकता है। खिदमत तो खिदमत है, कैसे भी कर सकता है वो। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बात की जश्न चिरागा के बारे में, जिस तरह से बताया मर्द और औरतों के जो है वो माकूल इंतज़ाम अलग अलग है। जिस तरह से कहा गया कि इसके अहाते में ही जो है चिरागों को जो है वो रख देते हैं, मन्नतों के चिराग लेकर के। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ जश्न चिरागा में शामिल होने आए हैं और जिन्होंने चिराग उठा लिए हैं, उनके चिराग आप ये देखिए यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ रखे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं दरगाह पर, और ये चिराग इस तरह से रख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर अहाते में लाइन लगती चली जाएगी। इशा के वक्त तक जो है ये जश्न चिरागा का एहतमाम होता रहेगा, लोग आते रहेंगे। और सीधी तस्वीर में अब आपको मैं कहूँ, इधर देखिए काफ़ी लोग जो है यहाँ पर कसीर तादाद में लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों के आने का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। लोग आते हैं, दुआ जिस चिराग मन्नतों के चिराग उठाने के बाद रखते हैं और इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर दुआएं भी कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर हम जो है जिस तरह से जहाँ पर ख़ास तौर से ख़ातून के लिए जो जश्न चिरागा का एहतमाम किया गया है, वहाँ पर भी कोशिश करेंगे हम चलने की, अगर इजाज़त होगी। बहरहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साहिब सज्जादा फरदान सैयद फरदान मियाँ हुजूर जो है उनके हाथों से जो है वो चिराग दिए जा रहे हैं। इस तरह से वो अपने हाथ से सब लोगों को चिराग दे रहे हैं और इस तरह से मुफ्ती खुर्शीद बरकाती साहब जो है जो इन चिरागों को जो है लौह दे रहे हैं और जलाने के बाद जो है सभी को इंतज़ार है और सभी जो है इसी तरह से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग भी यहाँ आएंगे जो जश्न चिरागा में जो है शामिल होंगे। यहाँ पर आप देखिए इस वक्त हम हबीबुल्लाह खां जनूबी बीसलपुर में हैं, यहीं पर ही खानकाए करीमिया है। यहाँ पर 2-3 दिन से लगातार इसी तरह का मंज़र नज़र आ रहा है। हालांकि रात में जो है जश्न चिरागा के बाद जो है महफ़िल समा कव्वाली का भी एहतमाम किया जाएगा, उसका भी यहाँ पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं। दरगाह पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, आप जश्न चिरागा में शामिल होने आए हैं? जी हाँ। अच्छा, आपने चिराग उठाया नहीं उठाया? अभी नहीं उठाएंगे साहब। किस तरह की मानता है, किस तरह का अकीदा है? जो हमारी मुरादें जैसे मांगने आए जी, वो हमारी हो जाए पूरी, इसलिए आए हम। अच्छा, पहले आए हैं नहीं आए हैं? जी कई बार आ चुका तो हूँ। चिराग उठाया आपने कभी? नहीं, पहली बार उठाऊंगा। पहली बार उठाया। लोगों ने बताया कि लोगों को इसका जो है वो मिलता है कि हाँ भाई जो चिराग उठाते हैं, मन्नत मांगते हैं, मन्नतें पूरी हुई हैं। हाँ, मन्नतें पूरी होती हैं अल्लाह के करम से। चलिए, और कोई लोग आए हुए हैं, चलिए मुझे आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? जी हम सर बीसलपुर के हैं। बीसलपुर के हैं। अच्छा, यहाँ पर चिराग का जिस तरह से हर साल होता रहा है, किस तरह का अकीदा रखते हैं लोग? जी साहब, जो बुजुर्गों का जो दिया हुआ अकीदा है वो उसी अकीदे पे हम लोग चलते हैं। चलिए, आप चिराग उठाएंगे आज? जी जी। चिरागा में शामिल होने? जी 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 हाँ। चलिए, आप भी चिरागा में शामिल? हाँ जी, हम क्या किस तरह का अकीदा है, लोग कहते हैं या लोगों की मन्नतें पूरी हम हुई तो हैं? यहाँ 2 साल से आ रहे हैं जी। और हर साल चिराग उठाते हैं और पूरा काम होता है, अच्छा, मन्नत पूरी होती है? पूरी होती है। माशाअल्लाह। और कर्म तो इनका ऐसा है जी कि इंजेक्शन लगाने में टाइम, उसका दवाई असर करने में टाइम लगता है, जी। और घर पे याद करते हैं तो तुरंत हैंड टू हैंड काम होता है। तुरंत हैंड टू हैंड, मतलब जिंदा करामातें हमने देखी हैं। जी, जिंदा करामातें देखी हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खानकाए करीमिया से बहुत अकीदा रखते हैं, बुजुर्गान दीन से बहुत अकीदा रखते हैं। आप कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड खटीमा से। खटीमा से आए हैं। तो हर साल आते हैं, इसी साल आते हैं? मैं हर साल आता तो हूँ। यहीं से ही मुरीद हैं आप? जी।
चलिए, आपने उठा लिया चिराग जो? मैंने पिछली बार भी उठाया था, इस बार मैंने चांदी का चिराग पेश किया है, माशाअल्लाह। मेरी मुराद पूरी हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, अल्लाह, बहुत आमीन। बहुत मुबारक हो, आपकी मैं मुराद सैयद पूरी हामिद हुई। मियां से मुरीद हूँ। जी, हाँ, चलिए। मेरा पूरा परिवार। तो और भी लोग आए हुए हैं वहाँ से? और भी लोग आए खटीमा उत्तराखंड से, काफ़ी लोग आए, काफ़ी यहाँ तादाद के लोग से आए। काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। लोगों का इस तरह से आने का पूरी हुई है। आपकी मुराद पूरी है, माशाअल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम, आप कहाँ से आए हैं आप? मैं मोहम्मद आरिफ पौटा विक्रमपुर से आया हूँ। अच्छा तो 4-5 साल से मैं बहुत परेशान था, 12 साल में आया यहाँ पे। जी, आज अल्लाह का शुक्र है कि इनके करम से मुझे एक बेटी मिली है माशाअल्लाह, बहुत और मैंने बहुत चांदी का चिराग दिया है। जी, अल्लाह का शुक्र है और अकीदा हमारा पक्का है, इंशाल्लाह सारी मुरादें पूरी होती हैं यहाँ से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह से देखिए अकीदे की बात आती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं जिन्होंने मन्नतों के चिराग उठाए और उनके चिराग उन्होंने उठाए, और अब बहुत सारे लोग हैं जो चांदी के चिराग लेकर आए हैं। जिस तरह से अभी मैंने बात की थी, पूछा भी था खुर्शीद साहब से, तो उन्होंने यही कहा था कि साहब जो लोग मन्नतों के चिराग जिनके पूरी हो जाती हैं वो चांदी के चिराग लेकर आए। आप कहाँ से आए हैं? मैं साहब अमरा कड़ूर से। अच्छा, तो हाँ, हमारा बेटा साहब उसको बहुत दौड़े पड़ते थे, तो हमारे पीर डॉक्टर साहिद हुसैन मियाँ जी, उन्होंने कहा कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक करूँगा। आज इंशाअल्लाह हमारा बेटा सामने खड़ा है। अच्छा, आओ इधर आओ। हाँ। जी, इसको उन्हीं ने ठीक किया, माशाअल्लाह। और साहब मैं उनके बगैर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, मैं उनकी ही कदमों में रहना चाहता हूँ, बेशक, और हमारे लिए साहब वो अल्लाह ताला ही बनते। बहुत खूब। इस तरह से लोगों का लगातार, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये अकीदा है। इन कहते हैं तबीयत ख़राब थी, लेकिन क्योंकि ख़ुद यहाँ के सज्जादा नशीन की मैं बात करूँ, सैयद शाहिद हुसैन करीमी कादरी साहब पेशे से डॉक्टर हैं, तो दवा के साथ दुआ, या कहें दुआ के साथ दवा, दोनों से ही इलाज करते हैं। तो लोगों की परेशानियां दूर करते हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं। दरगाह से हमेशा यही पैगाम जाता है, ज़रूरतमंद मजबूरों माजूरों की ज़रूरत को जो है हमेशा परेशानियों को जो है यहाँ पर सुनी जाती हैं, और उनकी परेशानियां जो भी होती हैं वो दूर होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी पूछूंगा कि उनका किस तरह का अकीदा है। ये भाई साहब हालांकि मेरे सहयोग भी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए किस तरह का यहाँ पर, आप कब से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, क्या अकीदा रखते हैं? यहाँ पर लमसम हम जुड़े हुए हैं, हमारे दादा और परदादा तक जुड़े हुए हैं, और यहीं से फैज़ मिलता है हम लोगों को, यहीं से जुड़े हुए हैं। जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत हम लोगों की पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद में हम लोग वैसे ही सिलसिला से चलते रहते हैं। बहुत खूब। मैं कोशिश करूँगा, ख़ुद सज्जादा नशीन आ चुके हैं सैयद शाहिद मियाँ हुजूर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। जिस तरह से अभी उनके फ़र्जंद जो थे फ़रदान मियाँ, सैयद फ़रदान मियाँ हुजूर ने जो है इस तरह से चिराग जो थे दिए थे। मैं 1 मिनट हज़रत से 2 मिनट ज़रूर 2 मिनट मिलूँगा। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। जी, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ हज़रत, बहुत सारे लोग मुझे मिले कि लोगों ने कहा कि हम लोग चांदी के चिराग लेकर आए हैं। उससे सिर्फ साफ ज़ाहिर होता है कि चिराग उठाए थे पिछले साल और इस बार उनकी मन्नतें पूरी हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, यहाँ पर बहुत से फरियादी आते हैं जो अक़ीदत के साथ इन औलिया कामलीन के वसीले से अपनी दुआ मांगते हैं, और इंशाअल्लाह अगला जश्न चिरागा आने से पहले पहले उनकी हर जायज़ तमन्ना अल्लाह इन औलिया कामलीन के सदक़े में पूरी फरमाता है। तब वो लोग जो है जैसा ही वो अपने अक़ीदत रखते हैं या जैसा बोलते हैं उस हिसाब से चांदी का चिराग यहाँ पर पेश करते हैं। इस बार भी काफ़ी तादाद में लोग जो है वो चांदी के चिराग लेकर आए हैं, और मस्तूरात का जश्न चिरागा खानकाह की पहली मंजिल पर हो रहा है। उसमें भी बहुत सी मस्तूरात चांदी के चिराग को लेकर हाजिर हुई। तो हज़रत कहाँ से लोग आ रहे हैं? क्योंकि अभी मेरी कुछ लोगों से ही बात हुई, उन्होंने कहा हम रास्ते में निकले हैं, हम जश्न चिरागा में शामिल होंगे, हर साल आते हैं। वैसे कहाँ से लोग आने वाले हैं? इर्द गवार के तो लोग आते ही आते हैं। उसके अलावा जो है वो जहाँ पर भी हुजूर हामिद मिल्लत के या सरदार मिल्लत के या मेरे दादा सैयद अबरार मियाँ अल मारूफ ललन पिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद जो
कसीर तादाद में खटीमा, सितारगंज, अमरिया यहाँ से भी आते हैं। कुछ ज़ायरीन गाज़ीपुर और गोरखपुर से भी तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, बातचीत होती रहेगी क्योंकि उर्स में लगातार रहेंगे, क्योंकि आप ही के हाथ से चराग उनको दिया जाना है, तो जाहिर सी बात का है हज़रत ख़ुद ही अपने हाथ से, या उनके भी फ़र्जंद थे, उनको इजाज़त दे के गए थे सैयद फरदान मियाँ हुज़ूर को, तो उन्होंने सबके हाथों में चराग दिए। अब ख़ुद सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद शाहिद हुसैन करीमी क़ादरी साहब हैं, जो इनके हाथों से चराग जो है, जो अपने हाथों से चराग देंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत सारे चराग और भी चांदी के आ गए हैं, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं उनकी नेक और जायज़ दुआएँ पूरी हुई हैं, तो वो लोग अपनी चराग, चांदी के चराग लेकर आए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर चराग उठा रहे हैं उस तरह से उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनकी औलाद नहीं थी, वो उनको औलाद हुई, उनको औलाद की खुशी नसीब हुई, जो बीमार थे उनकी तकलीफ़ दूर हुई। और बहुत सारे लोग जो भी हैं यहाँ पर, मुरीदैन भी हैं, मुरीदैन के अलावा भी बहुत सारे अक़ीदतमंद हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनका सीधा सा यही है कि जो भी यहाँ आता है खाली हाथ नहीं जाता है, नेक और जायज़ दुआएं अगर मांगता है तो उसकी पूरी होती हैं। और मन्नतों के चराग का ये सिलसिला काफ़ी पुराना है। और जिस तरह से और भी जगह के हमने मन्नतों के चराग आपको दिखाए, पिछले साल भी बरेली दरपम ने इसको कवर किया था। सीधा चला यार, कर क्या रहे हो यार। तो जिस तरह से अभी मियाँ हुज़ूर से बात हुई, तो अभी कहा गया कि वहाँ पर बहुत सारी जो ख़ातून हैं उनके लिए जो इंतज़ाम किया गया है वो भी आए भी हैं, और उनमें बहुत सारी ख़ातून जो है वो भी चांदी के चराग लेकर आई हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग जो है यही जाना हमने कि यहाँ पर जो लोग हैं चांदी के चराग लेकर आए हैं, उनके लिए भी जो है वो सभी अपनी मन्नतें जिनकी पूरी हुई हैं वो चांदी के चराग लेकर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर मर्द हजरात हैं तो हमारी, क्योंकि वहाँ पर्दा है तो जाहिर सी बात है वहाँ की जगह को दिखाने में शायद हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो, इजाज़त ना हो। अगर ऐसी इजाज़त होगी तो करेंगे, नहीं तो जाहिर सी बात है कि, लेकिन हम लोग यहाँ की जिस तरह की तस्वीर, यहाँ का जो मंज़र दिखा रहे हैं उससे साफ ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और हम भी जो है इसको लगातार आपको जो दिखा रहे हैं उससे साफ ज़ाहिर होता है। पिछले साल भी हमने कवर किया था, और पिछले साल जब कवर किया था इस वीडियो को हमने आपको पिछले साल भी जो दिखाया था, तो यहाँ पर मन्नतों के चराग को उठाने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब खुद सज्जादा नशीन के हाथों से लोग चराग ले रहे हैं और उसके बाद अपनी दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। ये सबसे ख़ास बात है। तो जिस तरह से जो आप यहाँ की जो तस्वीर, जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो है खानकाहे करीमिया की तस्वीर है। यहाँ पर जो है आज जश्न चराग़ का एहतमाम हो रहा है। और इसके बाद रात की मैं बात करूँ तो रात में यहाँ पर जो है, मैं आपको एक बात यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर जिस तरह से मर्द हजरात हैं उस तरह से औरतों का भी जो है चराग उठाने का सिलसिला जारी है। थोड़ा सा हो सकता है ब्रेक हो आपको देखने में। देखिए यहाँ पर भी ख़ास तौर से औरतों के लिए चराग जा रहे हैं। ये चराग यहाँ पर औरतें जो है वो चराग जो है जलाने के लिए आई हुई हैं। यहाँ पर कसीर तादाद में जो है ख़ास तौर से जो है ख़ातून यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह से अभी सज्जादा नशीन हज़रत ने कहा था कि यहाँ पर जो भी औरतें आई हैं मन्नतों के चराग जलाने के लिए, तो बहुत सारी औरतें जो हैं उनके पास वो चांदी के चराग भी लेकर आई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब चांदी के चराग यहाँ पर लेकर आई हैं, चांदी के चराग लेकर आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं, तभी वो चराग लेकर आई हैं चांदी की। तो मर्द हजरात का हमने देखा भी, हालांकि उनसे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ का मंज़र दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जो है जो यहाँ पर ख़ास तौर से औरतें
آئی ہوئی ہیں. ابھی مرد حضرات کی بات کروں تو یہاں پر لگاتار حضرات کا آنے کا سلسلہ جاری ہے, کیونکہ عرس کا موقع ہے تو ایسے اس میں لوگوں کا آنے کا جس طرح سے سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری رہے گا. لیکن جو جشن چراغاں میں شامل ہونے آئے ہیں اس میں جو ہے ابھی لوگ آ رہے ہیں, اور مغرب عشاء تک جو ہے یہ جشن چراغاں کا اہتمام ہوتا رہے گا. اور اس کے بعد نماز عشاء یہاں پر قوالیوں کا پروگرام ہوگا, جس کے لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تیاریاں چل رہی ہیں. اور یہاں پر باقاعدہ رکنے سے لے کر کے اور لنگر سے لے کر کے پورا اہتمام کیا جاتا ہے. ہر سال اسی طرح سے یہاں کا منظر اسی طرح سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ خانقاہ کریمیہ میں نے جس طرح سے بتایا تھا 17 تاریخ کو پرچم کشائی کے ساتھ ہی جو ہے عرس کا اہتمام شروع ہو گیا تھا. درگاہ پر لوگ آئے ہوئے ہیں جو یہاں کے مریدین ہیں, عقیدت مند ہیں, فاتحہ تہا درود کر رہے ہیں, اپنی نیک اور جائز دعائیں مانگ رہے ہیں, اور کہتے ہیں اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا, اور جن کی نیک جائز دعائیں ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. اور یہی عالم یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو جشن چراغاں میں چراغوں کی جب ہم آئے تھے تو یہاں پر کافی چراغ رکھے ہوئے تھے, اور کافی چراغ اٹھ چکے ہیں, اور ادھر جلتے ہوئے چراغ نظر آ رہے ہیں. اور اس طرح سے لگاتار ان کو نئے چراغ جو ہیں ان کو لوح دے کر ان کو جلایا جا رہا ہے. اور لگاتار عشاء کے وقت تک یہی اس طرح کا منظر دیکھنے کو ملے گا. اس کے بعد رات میں جو ہے قوالیوں کا اہتمام ہوگا, اس کو بھی بریلی درپن انشاءاللہ لائیو چلانے کی کوشش کرے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کل یعنی 21 نومبر کو 11:20 پر جو ہے قل کا اہتمام کیا جائے گا. تو وہ قل شریف کی بھی جو ہے جو رسم ہوگی اس کو بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے. یہاں پر جس طرح سے دیکھیے لوگ آئے ہیں اور عقیدے کے ساتھ آئے ہیں, اور اپنے عقیدے کو کے اسی حساب سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہمارے شہر بریلی سے بھی آئے ہوئے ہیں. جیسے یہ بھی اب الطاف بھائی تھے, یہ یہاں سے جڑے ہوئے ہیں, یہیں سے مرید ہیں, اور اب جو ہے جشن چراغاں میں شامل ہونے آئے ہیں. چراغ جو ہے وہ یہ ان کو جو ہے وہ چراغ لیں گے. آپ آؤ یار, آپ ہی کو بتا رہے ہیں. یہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح سے میں نے کہا کہ میاں نے کہا کہ باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, خاص طور سے بریلی اور آس پاس کے لوگ آتے ہیں یہاں پر. یہ الطاف بھائی ہیں, بریلی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے دوستوں میں بھی ہے, اور یہاں سے مرید بھی ہیں. میری ملاقات بھی میاں حضور سے یہاں پہ کے ذریعے سے ہوئی تھی. السلام علیکم. جی حضرت, آ گئے منتوں کے چراغ آپ ہر سال اٹھاتے ہیں؟ جی ہر سال اٹھاتا ہوں میں انشاءاللہ. اچھا, اور منتیں پوری ہوتی ہیں؟ بالکل انشاءاللہ بالکل پوری ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. تو جی ہر سال اسی طرح کا منظر دیکھتے ہیں آپ یہاں پر؟ بالکل ہر سال اسی طریقے کا ہی منظر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے بہت خوب, بہت بہت مبارک ہو. اب آپ جو ہے بالکل چراغ منتوں کا چراغ اٹھائیے اور دعا کیجئے, انشاءاللہ آپ کی دعائیں پوری ہوں گی. فرزان میاں حضور ہیں جو سجادہ نشین صاحب کے صاحبزادے ہیں. میں کہوں گا حضرت تھوڑا سا ادھر آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے سال بھی ہم یہاں آئے تھے, اس طرح کا منظر دیکھنے کو ملا. ماشاءاللہ سے بہت سارے چراغ جو ہے چاندی کے بھی آئے ہوئے ہیں, اور چاندی کے چراغوں کو یہی کہا جاتا ہے جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں ان کے, وہ چاندی کے چراغ لے کر آتے ہیں. کس طرح پچھلے سال کے مقابلے اس بار کس طرح کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ جی کافی تعداد میں لوگ اس بار بھی چاندی کے چراغ لے کر کے آئے ہیں, جنہوں نے پچھلی سال عرس میں اپنی منتیں مانگی تھیں جشن چراغاں میں. ان کے اللہ کے کرم سے بزرگان دین کے صدقے میں منتیں پوری ہوئی ہیں, تو وہ اس بار کافی تعداد میں لوگ چراغ لے کر کے آئے ہیں چاندی کے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کافی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں چاندی کے چراغ. ماشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ ابھی اس سے پہلے ہی پروگرام کیا تھا تو پورے انتظام کافی حد تک انتظام آپ ہی کے رہتے ہیں. اب تک کس طرح کے پروگرام ہو چکے ہیں اور کس طرح کے انتظامات ہیں, اور آگے پروگرام کیا رہیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیے 17 نومبر سے شروعات ہوئی تھی عرس شریف کی, جس میں سب سے پہلے پرچم کشائی ہوئی, اور پرچم کشائی کے بعد نعتیہ مشاعرہ ہوا. اگلے دن 18 نومبر کو فاتحہ خوانی ہوئی, اور اس کے اگلے دن 19 نومبر میں جشن عید میلاد النبی اور حامدی کانفرنس ہوئی, جس میں حضور سید بادشاہ میاں صاحب قبلہ مدعز اللہ العلی و نورانی بلگرام شریف سے تشریف لے کر کے آئے تھے.
تو کل رات میں وہ مکمل ہوئی، اور آج جو ہے یہ بعد نماز مغرب جشن چراغاں کا پروگرام، بے شک اور اس کے بعد نماز عشاء محفل سماع کا پروگرام ہے، اور کل 21 نومبر کو کل شریف کا پروگرام ہوگا صبح 11:20 کل خاص، جی جی، جس کے بعد لنگر حلیم ہوگا۔ لنگر حلیم کے بارے میں ضرور تھوڑا سا میں آپ سے پھر سننا چاہوں گا، بہت سارے لوگ آنے والے ہیں، اس لنگر حلیم میں کچھ خاص ہوتا ہے کچھ؟ جی، لنگر حلیم کی اگر میں آپ کو ہسٹری بتاؤں تو یہ بیسل پور کی سرزمین میں آج سے قریب 180 سال پہلے حضور سید جہان الدین کرم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بیسل پور کے لوگ تشریف لے کر کے آئے، اور حضرت سے عرض کیا کہ حضور بیسل پور میں ایک وبا پھیل گئی ہے۔ اس وقت میں بیسل پور میں ایک بیماری پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی موت ہو رہی تھی، اور ایک گھر سے 4-4 5-5 جنازے نکل رہے تھے۔ تو لوگ اکٹھا ہو کر کے حضرت کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت کرم فرما دیجئے، بڑا انتقال ہو رہے ہیں، ایک کو دفن کر کے آتے ہیں، دوسرا جنازہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت نے فرمایا کہ ایک بھگونا یا ایک بڑا برتن لایا جائے، جب وہ لایا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ لا کر کے اس میں ڈال دے۔ تو کسی کے گھر میں دال تھی تو وہ دال لے آیا، کوئی چاول لے آیا، کوئی جو لے آیا، جو بھی جس کے گھر میں تھا وہ لے آیا۔ ایک شخص اس میں ایسا آیا جس نے کہا کہ حضرت میرے گھر پہ تو بس نیم ہے، تو آپ نے فرمایا تو نیم ڈال دے۔ تو اس شخص نے آ کر کے نیم ڈال دیا۔ اب نیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ کسی اگر کھانے کی چیز میں پڑے گا تو یا تو اس کو خراب کر دے گا یا کڑوا کر دے گا، لیکن یہ حضور سید جہان الدین کرم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہے کہ جب وہ حلیم کی شکل میں بن کر ایک تیار ہوا تو جس کو کھلایا گیا تو وہ بالکل تندرست ہوتا چلا گیا، اور اسی کی وجہ سے بیسل پور کی سرزمین سے وہ وبا دور ہو گئی۔ اور یہ حضرت کی کرامات ہے کہ آج بھی حضرت کا جب لنگر حلیم ہوتا ہے کل خاص کے بعد تو اس میں حلیم میں آج بھی نیم کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کافی عقیدت سے اس کو کھاتے ہیں۔ کل بھی وہی رہے گا حضرت، دعا ہو رہی ہے، ایک بار دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کو آسانی بڑی فرما دے، مولا رب العالمین کے لیے گناہ کا انسانوں میں ان کی یاری عذاب فرما دے، مولا یہ اولاد ہمیں شامل اولاد فرما دے، مولا رب العالمین کے گھروں کے بعد بچے بچیاں ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، مولا اپنے حق سے بہتر رشتوں کا انتظام فرما دے، آمین۔ مولا رب العالمین صاحب سرکادہ اور شاید میں دعوت کرتا ہوں سجادہ راشد درگاہ خانقاہ خانقاہ مولا رب الکریم، مولا رب الکریم کو صحت عافیت آمین آمین۔ والدہ علی مولا رب الکریم کو شفاء کاملہ عاجلہ تامہ آمین۔ مولا رب الکریم ہم سبوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش آمین۔ سبوں کو روزگاروں میں جائے مولا رب العالمین ہم سب کو شر آمین۔ تمام میرے محبوب بندوں کے در پر اپنی فریادوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ ان اولیاء کام کے صدقے میں ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرنا، آمین۔ اللہ جو بچے بچیاں یہاں پر اپنے اولاد کی خواہشات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اپنے کاروبار میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکتوں کا نزول عطا فرما، یا اللہ جن بچیوں پر زمینی آسمانی کوئی بھی نعمت ہے، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ فرما، یا اللہ یہ
सब यहाँ पर मेरे प्यारे सैयद करम अली के दर पर हाजिर हुए हैं। या अल्लाह इनके हाथियों को कबूल फरमा। या अल्लाह ये आज जश्न चिरागत इस मौके पर हाजिर हुए हैं। या अल्लाह इनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत की अता फरमा। या अल्लाह इन सभी को नमाजी बना दे। आमीन। या अल्लाह इनके संतों में लज्जतें अता फरमा। या अल्लाह इन सभी के कारोबार में तरक्कियां अता फरमा। या अल्लाह दिलों से हसद दुख किना दूर फरमा। या अल्लाह इन सभी पर अपना खास करम फरमा। या अल्लाह इन सभी के घरों में हुजूर हामिद व मिल्लत सैयद हामिद मियां क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान जारी फरमा। हश्र के दिन बहुत पाक झंडे से जगह अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह अपना खास फज़ल करम फरमा। दिखाने या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात मौला तेरी रहमत बरसती है। वसल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही व आलिही व सहाबिही अजमईन। जब तुम्हें वापसी या अल्लाह तब करो ला इलाहा